ऑनलाइन क्लास में सब बच्चों का स्वागत है। कक्षा 3 और 4 ईवीएस में आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे। तो वर्तमान समय में जो इसकी भूमिका इस तरह से हम बना सकते हैं कि इस समय जो आजकल का जो समय चल रहा है उसमें खान पान और मनुष्य की दिनचर्या जो सारा गड़बड़ी हो गया हमारा, कि कोई मनुष्य की कोई दिनचर्या वास्तव में अब रह नहीं गई। कि ज़्यादातर लोग क्या हैं, शारीरिक श्रम तो करते हैं नहीं, ज़्यादातर उनका मानसिक काम ही है। और घर परिवार में अधिकतर लोगों को तुम देखो तो वो हर समय ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप इसी में टाइम पास करते नज़र आते हैं। तो इसलिए हमारा जो खान पान और जो दिनचर्या है उसके कारण हमारे जीवन में जो हमारी हेल्थ संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी हैं, उस बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं जिनका सामना जो है जीवन में हर मनुष्य को करना पड़ रहा है। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एकदम कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो पेन की, बॉडी एक की प्रॉब्लम उसको भी होगी ही होगी। तो उसका कारण हमारा खान पान है। तो जैसे हम गांव में देखो या शहर में देखो, कोई छोटी मोटी भी समस्या हमारे शरीर में आ जाती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ही भागते हैं, जबकि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसमें छोटी मोटी समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे आसपास ही उपलब्ध है। अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो केमिकल वाली बहुत सारी गोलियां, तुरंत दवाइयां हमें लिख कर दे देते हैं, जिनके हमारे शरीर पे जो होते हैं वो बहुत सारे कुप्रभाव होते हैं। कुप्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जैसे हमें बुखार आया या सर दर्द हो गया तो हम डॉक्टर के पास गए तो वो हमें पेन किलर दे देता है, उससे हमारा पेट खराब हो जाता है या हमको गैस बनने लगती है। तो इसलिए छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बजाय यदि हम आसपास ही कुछ वृक्ष और पौधे ऐसे हैं कि जिनसे जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं और वे हमारे शारीरिक छोटी मोटी जो ये परेशानियां हैं इनको निदान करने में, इनको दूर करने में ही वे सक्षम हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो औषधीय पौधे। तो सबसे पहला है तुलसी। तुलसी, शायद मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई घर होगा जहाँ तुलसी नहीं होगी, क्योंकि तुलसी को एक देव वृक्ष भी माना जाता है और इसको जल भी अर्पित करते हैं हम, और इसकी पूजा भी होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें हम तो तुलसी जो है एक बहुत बड़ा औषधीय पौधा है, बहुत औषधीय गुणों वाला ये पौधा है। यह कफनाशक है। कफ आप जानते हैं, कफ माने जुकाम खांसी। ये कफ संबंधी रोग होते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, सर भारी होना, तो ये सब गले में खराश होना, ये कफ जनित रोग हैं। इनको आधुनिक चिकित्सा में यदि हम इन छोटी मोटी चीज़ों को लेके तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं तो उनके पास इनका एक ही इलाज है, एंटीबायोटिक दवाएं, जो बहुत सारे केमिकलों से मिलकर बनी होती हैं। किंतु तुलसी पत्ते का प्रयोग, जैसे तुलसी पत्तों को तोड़ के और उनको हम पानी के साथ उबाल दें तो उसका काढ़ा बन जाता है। जैसे थोड़ा सा 1 गिलास पानी हमने लिया और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दिए और उसको खौलाते जाना है। जब वो थोड़ा 1/4 गिलास रह जाता है तो वो काढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो उसी काढ़े में थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग, अदरक थोड़ा सा ये डाल दें हम, तो तुलसी का बहुत ही अच्छा काढ़ा बन जाता है। और उससे कफ जनित जितने भी रोग हैं, जैसे खांसी, जुकाम, सर का भारी होना, गले में खराश होना, तो ये जो होता है इन चीज़ों से आसानी से क्या हो जाएगा, उस काढ़े से हमको छुटकारा मिल जाएगा। काढ़ा पीने से इन रोगों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तुलसी का पौधा लगभग सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो
मैं दिखा दूं, क्योंकि वैसे तो सभी के घर में होगा, अगर नहीं है तो ये देख लो। ये इस तरह का ही तुलसी का पौधा होता है, आपके घर में भी होगा, अगर नहीं है तो अभी भी लगा लें। तो तुलसी के औषधीय गुण मैंने आपको बताए कि उसकी पत्तियाँ किस तरह से कफ जनित रोगों में जो होती हैं वो औषधि का काम करती हैं। तो इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें जो है औषधीय पौधे हैं, इनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। दूसरा है एलोवेरा, ये भी लगभग ज़्यादातर घरों में होगा ही। तो एलोवेरा क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है ओसिमम टीनूफ्लोरमा। यह एक ये जीरोफिटिक प्लांट है। जो जीरोफिटिक का अर्थ होता है कि ऐसा पौधा है इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप कहीं पे रेतीली ज़मीन में, वैसे ये ज़्यादातर एलोवेरा और ये कैक्टस कांटे वाले जो पौधे होते हैं ये ज़्यादातर होते हैं राजस्थान में, मतलब जहाँ की मिट्टी में रेत मिश्रित है। तो वैसे इसको हम गमले में भी उगा सकते हैं, और ये मेन रूप से जो है, मुख्य रूप से ये काम आता है सौंदर्य प्रसाधन के, या स्किन की सुंदरता, या स्किन डिजीज़ में ये काम आता है, मतलब त्वचा रोगों में काम आता है। बाहर से अगर हम इसको यूज करें, कि जैसे चेहरे की झाइयाँ हो गई और झुर्रियाँ हो गई। इसके अलावा जो है दर्द, जोड़ों के दर्द में, मतलब जिसको हम बोलते हैं गठियाबाई, खराब पाचन प्रणाली में, कि किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खाना नहीं पचता है, तो उसके लिए भी हम इसको काम में ला सकते हैं। एलोवेरा अगर आपके घर में है तो आप उसको अपने चेहरे पे ज़रूर लगाएं, हाथों पे ज़रूर लगाएं। अगर जोड़ों में भी दर्द है तो एलोवेरा का वैसे जूस मिलता है, एलोवेरा का जूस भी मिलता है। अगर जूस नहीं ले पाते हैं तो जो एलोवेरा आपने लगा रखा उसकी पत्ती को, उसके अंदर का जो गूदा है उसको निकाल के खा लो, जोड़ों के दर्द में वही काम कर लेता है। गैस बनती है तो उसमें भी वह काम करता है। तो इसका प्रयोग जो होता है दवा के रूप में हो जाता है। अगर शारीरिक दर्द से हम परेशान हैं तो डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, पीड़ा की दवाइयाँ दे देते हैं, मतलब पेन किलर दे देते हैं। वो पेन किलर कई बार इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमारे गुर्दों को या लीवर को क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। अगर दर्द ऐसा है कि वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है